नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के एक्शन के बाद बॉलीवुड को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन करीब 25 दिनों के बाद बॉलीवुड या आर्यन खान से ज्यादा चर्चा समीर वानखेड़े की हो रही है। और वजह जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं और जो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि दरअसल जो आरोप हैं उनकी जो सच्चाई है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नवाब मलिक साहब के पास। नवाब मलिक जी, सबसे पहले तो सभी लोग आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इसकी वजह क्या और आपके पास क्या कोई प्रमाण है इससे संबंधित? देखिए, मैंने 6 तारीख से जब ये क्रूज पार्टी का मामला सामने आया, हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मनीष भानुशाली और केपी गोसावी का वीडियो रिलीज़ किया। हमने सवाल पूछे, ये कौन लोग हैं, प्राइवेट लोग किस तरह से जो एक्यूज़ है उसको हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि हमारे पंच हैं। और फिर हमने दूसरी बार जब सवाल खड़ा किए कि आपने 8 लोगों को आरोपी बनाया, 3 लोग गए थे और 3 लोगों को कैसे छोड़ दिया। हमने फ्लेक्चर पटेल का विषय उठाया, हमने जो मालदीव है वहाँ उगाही का सवाल उठाया। सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं आता। कहा गया कि 9 पंच है, उसमें एक पंच है जो प्रभाकर साई, उसने 2 दिन पहले जिस तरह से खुलासे किए हैं, जो हम आरोप लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। ये बातें अब सामने आने लगी हैं। अब कहा है एनसीबी ने कि इसकी हम जांच करेंगे, जांच शुरू करेंगे। हम स्वागत करते हैं। मेरे पास कुछ अंतर्गत इन्हीं के अधिकारियों की एक चिट्ठी आई कल, उसे भी हमने फॉरवर्ड कर दिया है जो डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनको। उन्होंने भी कहा है कि हम इसकी भी जांच करेंगे। देखिए, हमारी लड़ाई है कि जो फर्जी काम इस शहर में चल रहा है, बेगुनाहों को गलत मुकदमों में गलत तरीके से फ्रेम करके जेलों में रखा गया और एक बड़ा रैकेट इस शहर में उगाही का चल रहा है। लोगों से बड़े पैमाने पे पैसे वसूले जा रहे हैं। और जिस तरह से जो प्रभाकर साई है, उसने जिस तरह से कहा कि कुछ चीज़ें तय हुई, पैसा उठाया गया, हमें लगता है जांच होगी तो जो हमने आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। जो गोसावी है वो इनका करीबी है, बहुत पहले से जानते थे उसको, कैसे इन्होंने पंच बनाया। जो फरार मुजरिम है वो कहाँ भागा हुआ है, बहुत सारे सवाल हैं। हमें लगता है जब जांच होगी तो सारा मामला दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने आ जाएगा। ठीक है नवाब मलिक जी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। सवाल मेरा यह है कि अगर आपके पास इतने सबूत हैं, इतने प्रमाण हैं, तो ये पूरा मामला आप अदालत में क्यों नहीं ले जाते हैं, बजाय इसके कि एक सरकारी अधिकारी पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि उनकी पत्नी का कहना है कि यह चरित्र हनन है उनका। किसका? समीर वानखेड़े का। मतलब पत्नी का चरित्र हनन हो रहा है कि वानखेड़े जी का हो रहा है? देखिए, ऐसा है, अगर कोई अधिकारी मंत्री जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहता है गलत काम करे तो सभी नागरिकों का अधिकार है कि उसकी गलतियों पे उंगली रखना। वानखेड़े साहब गए थे एनडीपीएस कोर्ट में, उन्होंने एक एफिडेविट किया था कि मुझे रिलीफ दी जाए, ये जो चीज़ें हो रही है उसकी कोई जांच ना हो या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। कोर्ट ने कह दिया कि हम इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जिस तरह से कमिश्नर साहब को उन्होंने चिट्ठी दी है, जिस तरह से वो अपने ही जाल में, जो मक्खड़ जाल उन्होंने बुना था, उसी में फंसते जा रहे हैं। हमें लगता है चीज़ें धीरे धीरे साफ हो गई। इंतज़ार कीजिए, देश में चीज़ें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसमें से नतीजा आता है। इसमें भी नतीजा आएगा। जी अच्छा, एक बात बताइए नवाब मलिक जी, आपने उनके धर्म को लेकर सवाल खड़े किए, समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर, उनके पिता को लेकर आपने ये बातें कही। आज उनके परिवार के तमाम सदस्य मीडिया से मुखातिब हैं, एबीपी न्यूज से भी उन लोगों ने बातचीत की। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो दाऊद आप लोग जोड़ रहे हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने एक उनका जो जन्म का प्रमाण पत्र है वो सोशल मीडिया पे हमने डाला है, जिसमें सीधे दाऊद वानखेड़े उनका नाम है। 1975 में उस शहर में आए, उन्होंने एक महिला से निकाह किया, उससे 2 बच्चे हुए, पहली बच्ची और दूसरा बच्चा। उस बच्चे का हमने जन्म पत्र जारी किया है, उसमें सीधे सीधे लिखा है, बाद में टेम्पर किया गया है।
कहते हैं जो हमने बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है वो गलत है, तो सही वाला बर्थ सर्टिफिकेट लाके समीर वानखेड़े जी का लाके दिखा दें। लोगों ने तो शादी की तस्वीर भी डाल दी है। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, हम उसके धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने जो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट जो दलित होते हैं उनके लिए आरक्षित जगह होती है। अच्छा नवाब मलिक जी, पर एक दलित जी नवाब मलिक जी, आप एक के नीचे जरा बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। जब सवाल आप पूछते हैं तो जवाब पूरा लें। अगर कोई गरीब का हक उन्होंने छीना है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। अगर कहते हैं हमारा कुछ गलत नहीं है तो जो भी फोरम है वहाँ चीज़ें जल्द ही कंप्लेंट होगी, जांच होगी, और हम पूरा विश्वास से कहते हैं कि इनका फर्जी ये सर्टिफिकेट है, रद्द होगा, नौकरी जाएगी, और उसमें बहुत सारी कार्रवाई के प्रावधान कानून में है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उससे तो पूरा सिस्टम और सवालों के घेरे में आ जाएगा। यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की है, आईआरएस अधिकारी हैं, बाकायदा वहां पर ये सारी जांच पड़ताल के बाद ही जो नौकरी मिलती है, वहां पर जाति प्रमाण पत्र उन्होंने जमा किया होगा, सारी चीजें होंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस लेवल पर धांधली चल रही है यूपीएससी में? नहीं, देखिए ये यूपीएससी का नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र में भी इस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट लेके लोगों ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए थे। महाराष्ट्र में एक कानून बना कि महाराष्ट्र में जो सर्टिफिकेट जारी होगा उसका कोई लाभ लिया जाएगा तो एक हमारे यहाँ एक उसकी वैलिडिटी एक कमेटी कोर्ट ने आदेश दिया है। उस कमेटी के तहत वैलिड है कि नहीं ये जांच सभी सर्टिफिकेट की होती है। लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों में इस तरह से कलेक्टर से पूछा जाता है कि सर्टिफिकेट यहाँ से जारी हुआ है कि नहीं, जारी हो गया इतना कह देने से उनकी नौकरी लग जाती है। लेकिन वैलिडिटी कमेटी के सामने जब ये कंप्लेंट होगी, सारे कागजात तपासे जाएंगे, सही या गलत वो फैसला होगा। अगर गलत होगा तो आपकी सरकार इस दिशा में कोई जांच का आदेश देगी, कोई जांच पड़ताल आप लोग करवाएंगे इस बारे में? नहीं सर, ये सरकारी फोरम नहीं है, जुडिशियल फोरम है। जिस किसी को, जिस दलित को या जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है उसे लगता है कि कम्युनिटी का गलत तरीके से अधिकार छीना गया, वो कोई भी जाके अपनी बात पिटीशन रख सकता है, उसमें सुनवाई होती है। जो पक्षकार है उनकी बात सुनी जाती है, जिनका सर्टिफिकेट है उन्हें मौका दिया जाता है। नवाब मलिक पूरी तरह से जांच होने के बाद वो उसका नतीजा आता है। वो जुडिशियल सिस्टम है, नहीं वो सिस्टम है, ठीक है नवाब मलिक जी, लेकिन आप एक मंत्री भी हैं, आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं, आप मंत्री हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इतना गंभीर मामला है, एक ऐसा शख्स जो कि हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहा है, अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उसने नौकरी ली है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस मामले को अदालत में भी ले जाइए, जो भी उचित फोरम है वहां पर ले जाइए और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हो, पुलिस में मामला दर्ज करवाइए, बजाय इसके कि ट्विटर पर यह लड़ाई लड़िए। चिंता ना है, ऐसा है, देखिए जो भी फोरम है वहाँ बहुत सारे दलित संगठन जाने वाले हैं, दसों लोग वहाँ पे जाकर कंप्लेंट करने वाले, प्रोसेस होगा। अब जो लोग ये कल तक कहते थे कि अब मीडिया ट्रायल हो रहा है, जब रिया चक्रवर्ती को लाए तो 200 कैमरे घूम रहे थे, तब मीडिया ट्रायल नहीं था। जब किसी को बुलाया जाता है, कैमरों को खड़ा कर दिया जाता है, सारे दिन खबरें चलती हैं, तब मीडिया ट्रायल नहीं होता। जब आपकी गलत चीज़ें आ रही हैं तो आप रो रहे हैं कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, हम कोई कर नहीं रहे। जिसे खबर दिखाना है दिखा रहा है, हम तो अपनी बात अपने फोरम से रख रहे हैं, ये सच्चाई है। अच्छा एक बात बताइए नवाब मलिक जी, इस पूरे केस में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस मामले में फंसे हैं इसलिए, या फिर आपका अपना कुछ व्यक्तिगत मामला भी है? क्योंकि वहां पर और भी तो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, हम लोग नहीं सुन रहे हैं कि कोई और भी इस बारे में कोई बयान दे रहा हो। देखिए मैं आपको फिर बता दूं भाई साहब, पहले सुन लो, जब भारती सिंह से लेके जितने फिल्म वालों को बुलाया जाता था, हम लगातार कह रहे थे कि सस्ती शोहरत और कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने आके कहा कि वानखेड़े आपसे नाराज़ है, नतीजे गलत होंगे। हमारे दामाद को फ्रेम कर दिया गया। जब फ्रेम किया तो हमने कहा कि हमारा अदालत पे पूरा भरोसा है और कानून अपना काम करेगा। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर एक मंत्री के दामाद को फंसा दिया जाए, सैकड़ों लोगों को साल 2-2 साल जेल में रखा नहीं, कहा यह जा रहा है, एक मिनट नवाब मलिक जी, कहा यह जा रहा है कि उसी का बदला ले रहे हैं। आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से आपके दामाद के खिलाफ कार्रवाई की समीर वानखेड़े ने, उसी का यह बदला है। क्यों कार्रवाई की मुझे पता है, न्यायालय ने बताया कि गलत तरीके से मामला लगाया गया। और चीज़ें मैं आपको बता दूं भाई साहब, देखिए लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। पहले दिन मैंने कहा था, ये सही बात, लोगों को लगा कि दामाद के लिए कह रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, अधिकारी भी कानून से बड़ा नहीं है।
कुछ व्यक्तिगत नहीं है। फर्जीवाड़ा 1000 करोड़ की वसूली और फर्जीवाड़ा पूरा समाप्त करेंगे। देखिए आगे आगे क्या होगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल नवाब मलिक जी, 1 मिनट, सवालों का जवाब दीजिए ना नवाब मलिक। अच्छा, उन्होंने अपना ईयरफोन हटा दिया है, शायद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल वो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से उनके दामाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ व्यक्तिगत मामला है, उसका बदला लिया जा रहा है। इस मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। अभिज्ञान प्रकाश हैं, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उनके पास भी हम चलेंगे। किशोर तिवारी हैं, नेता शिवसेना। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। धनराज वंजारी हैं, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस के। मोनीश भल्ला, पूर्व अधिकारी एनसीबी, हमारे साथ हैं। और मानवी तनेजा, मशहूर मॉडल हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और सबसे पहले आपके पास अवनिजेश अवस्थी साहब आऊंगा। आपने सुना नवाब मलिक को, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, कानून से कोई बड़ा नहीं, इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। अखिलेश जी, एक बात बताइए, नवाब मलिक ने कहा कि उनके दामाद को गलत तरीके से फंसाया गया और कोर्ट ने, न्यायालय ने कह दिया गलत तरीके से फंसाया गया, जमानत दे दी। तो आर्यन खान के साथ जहां पर इतने बड़े बड़े वकील हैं, फिर वहां पर कोर्ट में भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट अगर बेल नहीं दे रही तो इसका मतलब केस सॉलिड होगा। इसका मतलब ये तो खुद नवाब मलिक ने कर दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर समीर वानखेड़े ने मैं कभी किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन अगर समीर वानखेड़े ने गलत बर्थ सर्टिफिकेट दिया है तो इससे आर्यन खान का क्या मतलब है? आर्यन खान के पास अगर पकड़ी गई है ड्रग्स, तो वो क्या गलत बर्थ सर्टिफिकेट वाला नहीं पकड़ सकता था क्या? ये कहना चाहते हैं क्या वो? ये तो आज की बात है ना। बर्थ सर्टिफिकेट तो बहुत पहले दिया गया होगा। एक बात। दूसरी बात, 10वीं का बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है हर जगह। और ये आज याद आ रहा है इनको। इनके महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े गलत बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर ये सब कुछ कर रहे थे। तो बाकी अगर अब सर्टिफिकेट मिला तो इसका मतलब किस लिए मिला? किस लिए मिला? किशोर तिवारी जवाब देना चाहेंगे। आर्यन खान के केस में दबाव डाला जाए। बड़ी साफ सी बात है। ये खेल चल क्या रहा है? किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए जो बातें कह रहे हैं अवनिजेश अवस्थी। कहूं कि आपका जो मुद्दा था कि नवाब मलिक इतने बौखलाए हुए क्यों? अगर नवाब मलिक का दामाद होने की नहीं, ये मुद्दा नहीं है। क्या बोलते हैं अखिलेश? बोलो। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं अवनिजेश अवस्थी जी? आप बोलिए, दोबारा बोल दीजिए। अवस्थी जी बोलती नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि नवाब मलिक ने स्वयं ये कहा कि कोर्ट ने गलत तरीकों से फंसाने पर कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया और इनके दामाद को बेल मिल गई। इसी आधार पर कोर्ट ने आर्यन बेल को क्यों नहीं बेल दी? जवाब अगर गलत तरीके से फंसाया गया तो खुद माना उन्होंने कोर्ट में। अवस्थी जी मैं अपडेट करता हूं। तुम एक बड़े बुद्धिमान और सुचारू और सतेज हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका 1.5 हफ्ते मेरी क्वेश्चन समझ करिए आप। नहीं, आप इतने बुद्धिजीवी हैं तो मैं कुछ ऐड कर देता हूं, क्योंकि मैं अल्प बुद्धि धारक हूं, तो मैं बोल देता हूं कि एक बात सुनिए। जो एनपीडीएस एक्ट है ये एनसीबी के अधीन है। आप जितनी धाराएं लगाओगे उसी प्रकार से आप एनपीडीएस कोर्ट में बताओगे। आप मेरी बात सुन लो ना, आप बेचैन मत हो कि समीर खान जो नवाब मलिक का दामाद था, उसे एनपीडीएस कोर्ट ने इसी धाराओं के अंदर 8 महीने जेल में रखा। जब सुप्रीम कोर्ट के पास बात, अपने हाई कोर्ट के पास बात गई, तो हाई कोर्ट ने बोला कि फर्जी बात है। अभी आर्यन खान के अंदर भी यही हुआ कि जिस एनडीपीएस कोर्ट ने तो अदालत में तय होने दीजिए ना, यही तो सवाल है ना। देखिए किशोर जी, आप उसे घुमा रहे हैं। मेरी बात पूरी करने दो, आप जल्दी से पूरी कीजिए, फिर और भी मेहमानों का जाना मुझे जल्दी से। हाँ देखो, अभी आर्यन खान का मामला भी इसी प्रकार से एनडीपीएस कोर्ट से प्रताड़ित होने के बाद यहाँ आया है। नहीं, सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। सवाल यही है, एक तरफ तो आप अदालत में इस कदर अगाध भरोसा जता रहे हैं, आप उनके दामाद का जिक्र कर रहे हैं, उस मामले में अदालत ने क्या टिप्पणी की वो आप कह रहे हैं नवाब मलिक के दामाद के मामले में। यहां जांच अधिकारी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अदालत से फैसला तो आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोनीश भल्ला जी एनसीबी के पूर्व अधिकारी हैं। मैं रुक जाइए किशोर जी, 1 मिनट, और भी लोग हैं उनके पास, जरा मुझे जाने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। मोनीश भल्ला जी, अगर किसी जांच अधिकारी के खिलाफ इस तरीके के आरोप एक मंत्री लगाने लगेंगे तो फिर कैसे होगा? इस पूरे मामले में आपको लगता है निष्पक्ष जांच मुमकिन है?
देखिए, सबको पता है कि ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक और ये मेरे ख्याल से अरे बहुत ही करप्ट। मुझे आप सुनेंगे प्लीज, या बोलने देंगे प्लीज? किशोर जी, आप अपनी बात आपने रख दी ना, मोनिश भल्ला को बोलने दीजिए। आप सुन, भल्ला जी आपकी छवि खराब। देखिए ऐसा है कि किसी भी ऑफिसर के ऊपर कोई प्रेशर डाला जाएगा तो वो शायद काम ठीक तरह नहीं कर पाएगा। अगर उस पर कोई विजिलेंस एंगल है, अगर कोई इंक्वायरी हो रही है तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी उस पर इंक्वायरी कर रहा है, ये सबको पता है और ये फैक्ट्स बाहर आएंगे। जहां तक आर्यन खान के कोर्ट के केस का सवाल है, अभी हाई कोर्ट में वो मैटर चल रहा है, मैं भी उसको फॉलो कर रहा था और क्या दलीलें चल रही हैं आप वो देखिए उधर जाके, ठीक है। तो पर आप किसी ऑफिसर के ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन लगा दिया, डिपार्टमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी, विजिलेंस फाइल खुल गई उनकी, विजिलेंस के लिए उनको बुला लिया। आप वेट तो करें कि ये चीज जो भी फैक्ट्स होंगे वो बाहर आएंगे, पर आप पहले ही अपनी जजमेंट दे देंगे, वो सही नहीं है। दूसरा ये सवाल है, इसी सवाल के साथ मैं मानवी तनेजा के पास जाता हूं, जो बात आप देख रहे हैं कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भल्ला साहब, जल्दी मेरी से बात सुनिए। हाँ, जल्दी से। पर्सनली प्रोसीजर लैब था या नहीं, उसमें प्रोसीजर लैब। किशोर जी आपकी बात हो गई सर, बारी बारी से बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए ना, कई लोगों का भी नंबर ही नहीं आ पाया है। एक मिनट रुक जाइए आप, भल्ला जी को जल्दी बोलने दीजिए। हाँ, कोर्ट वो मैटर को देख रहा है। द मैटर इज बिफोर द कोर्ट, इट इज बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। ठीक है। हाँ, यही सवाल है मानवी तनेजा, अदालत से फैसला आ जाए उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? इस तरीके से एक जांच अधिकारी को घेरने का क्या मतलब? मानवी तनेजा, और आप करप्ट ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने आ गए। अरे सुन लीजिए किशोर जी, मानवी तनेजा को बोलने दीजिए, आप ही बोलते रहेंगे, बाकी लोग कैसे बोलेंगे? कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जल्दी बोलिए। कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इसकी विजिलेंस फाइल खुली है, विजिलेंस डिपार्टमेंट देख रहा है। मामला है उगाई का। वो बल्ला जी तो है। देखिए किशोर जी, दबाव तो है, दबाव तो आप दे रहे हैं, आप अननेसेसरी दबाव दे रहे हैं, एनसीबी को काम करने नहीं दे रहे। आप एनसीबी को काम करने दीजिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप अगर दबाव देंगे एजेंसीज को, बार बार तो काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको आपत्ति है, आपत्ति मुझे भी है, कई चीजों की आपत्ति मुझे भी है। जब 15 से 20 एलिगेशन लगे तो हो सकता है, मैं भी मानती हूँ एलिगेशन में कहीं ना कहीं भूल हो सकता है, तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप सोशल मीडिया पे जा करके आप सोशल मीडिया पे जा करके या सोशल मीडिया पे जा करके कोई कुछ बोल रहा है तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप इस सही प्रोटोकॉल फॉलो करिए ना, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जा करके करिए। सोशल मीडिया पे या चैनल के माध्यम पे जा करके कुछ भी बोलने से कुछ भी साबित नहीं होगा। आप दबाव डालेंगे, सच ही रहेगा। वो जो व्हाट्सएप की चैट है, मैं खुद कह रही हूँ कि कोर्ट में देखिए, एनसीबी को काम करने दीजिए, जो भी तथ्य होगा। एनसीबी जो व्हाट्सएप की चैट है, वो चैट तो डिलीट नहीं हो सकती, चैट डिलीट भी हो जाती है तो रिट्रीव हो जाएगी। एक बार अगर चैट हो जाती है किसी से, अगर पेडलर से, तो आप काम करने दीजिए। जो एजेंसीज हैं, समीर वानखेड़े टीम है, उनको काम करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आप जितना दबाव डालेंगे, आपको क्या लगता है कि चैट जो डिलीट हो, आर्यन खान पेडलर नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ, जांच होने दीजिए ना। लेकिन आप जांच पे अगर दबाव डालेंगे, अगर आप प्रेशर करेंगे, आप खुद ही केस को खराब कर रहे हैं, खुद ही केस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज अगर आर्यन की बेल नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा रीजन होगा कि आप ये जो आया है विटनेस, ये जो इतने सारे एलिगेशंस लगे, उसकी वजह से शायद आर्यन की बेल रिजेक्ट हुई है। किशोर तिवारी जी, जो आपके साथ खड़ा है वो सही है, जो आपके साथ नहीं है वो गलत है। इस तरह का कोई मतलब समझ में नहीं आता है मुझे। आप सभी को जो उपदेश देने लग जा रहे हैं बीच बीच में। अभिज्ञान का मैं रुख कर लेता हूँ, अभिज्ञान प्रकाश के पास चलते हैं। एक मिनट किशोर जी हो गई आपकी बात, हो गई। अभिज्ञान प्रकाश है मेरे साथ, ठीक है। मानवी नहीं हो और कोई और हो एनसीबी का ऑफिशियल, तो वो नहीं करेगा ये सब काम। चलिए, मानवी हो गई, आपकी भी बात हो गई। अभिज्ञान, अभी थोड़ी देर पहले, करीब घंटे भर पहले नवाब मलिक ने एक और ट्वीट किया, उसकी तरफ भी मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और उसमें भी एक गुमनाम खत का वो हवाला देते हैं। वो लिखते हैं कि एक अननेम्ड एनसीबी ऑफिशियल ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी है, जिसके आधार पर वो डीजी नारकोटिक्स को कुछ जांच के लिए कह रहे हैं। मेरा सवाल यह कि इस तरह की चिट्ठी, जो गुमनाम खत है, या फिर कहीं सुनी बातों के जरिए एक मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्यों नहीं, अगर उनके पास प्रमाण है तो अदालत में जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? अब 2-3 बातें, इतना ज्यादा घुमा दिया जाता है ना मुद्दों को, एकदम ब्लंटली और क्लियरली और कैटेगोरिकली सुनिए। सिस्टम खामियों ध्यान से आता है। मसले को, आई रिपीट, मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को, राजनीतिक बनाया जाए। दूसरा पॉइंट जी,
क्रेडिबल अंडर कल भी आप दिक्कत है अभिज्ञान कर रहा हूँ। हाँ जी, कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उनकी जो संस्था है उसकी जो इंक्वायरी है उसी से प्रमाणित होगी कि क्या वो गलत काम कर लोगों को फंसाते आए थे या वो सही काम कर रहे हैं। तो एक उनकी संस्था के इंक्वायरी के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा और सीधा प्रश्न आपने पूछा है नवाब मलिक साहब को लेकर। मैं अभी सुन रहा था नवाब मलिक को आपके साथ इंटरव्यू में, वो एक हिंदी के जुमले का बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे, और वो एक प्रमाण पत्र जो है बर्थ सर्टिफिकेट का मसला आया। तो ये ना इतने सारे मुद्दे हैं कि इनको डीफोकस करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा मौजूदा स्थिति में यह है कि जिस व्यक्ति ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें आर्यन खान गिरफ्तार हुआ एक ड्रग्स के मामले में, क्या वो व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड गलत है? यही है ना अखिलेश जी? बिल्कुल यही है ना केस। इसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो नवाब मलिक। हाँ। इसमें इतना एंगल डाले जा रहे हैं, इतने एंगल डाले जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जब ये सवाल खड़े हो गए अभिज्ञान, तो यहाँ से प्रश्न ये भी उठता है जी, मैं चाहूंगा धनराज बंजारी अगर आप जल्दी से इसका जवाब दे पाएं कि अगर एक अधिकारी पर, जो जांच अधिकारी, उस पर इतने सवाल खड़े हो गए, तब भी क्या उन्हें इस मामले में जांच अधिकारी रहने देना चाहिए? उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो? गुड पॉइंट। मैं इस पे जवाब, मैं 10 सेकंड में इस पे जवाब। हाँ जल्दी अभिज्ञान, जल्दी बोलिए फिर धनराज जी। टाइम इज कम। 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड में, या तो जो लोग भी इसके लिए या फिलहाल वो कहें कि धनराज जी 1 मिनट बोल लेने दीजिए अभिज्ञान को, बोले दीजिए इसका मसले से, या जब तक कि उनकी जांच का नतीजा ना आ जाए तब तक शांत बैठे और के डिपार्टमेंट को भी जांच करने दे विजिलेंस की। ठीक है धनराज बंजारी जल्दी से। या मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को सुना जाएगा, क्योंकि जिस तहजीब से ये डिबेट चल रही है, भगवान भला करे सारे डिबेट पैनलिस्ट मेरे भाइयों बहनों का। मैं इतना चाहता हूं कि एनसीबी का डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात जाहिर है कि जिस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ इस एनडीपीएस की केस को हैंडल करना चाहिए था, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इस पे दिखता नहीं है, कहीं शंका के घेरे में है। अच्छा, दूसरी बात, जहां नवाब मलिक साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर होकर बातें कर रहे हैं, वो अगर उजागरी से कानून को जानते हैं और अपने मिनिस्ट्री को सही अंजाम देना उन्होंने सीखा है, तो 2 बातों का खाली जवाब दे दे कि जब विटनेस प्रभाकर ने साहिल ने जाकर बोला कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, तो व्हाट स्टॉप हिम फ्रॉम रजिस्टरिंग द केस अंडर एंटी करप्शन ब्यूरो इन मुंबई, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास में है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जो पॉइंट आपने उठाया है वहीं से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और किशोर तिवारी जी सीधे आप ही के पास में आना चाहूंगा। आप शिवसेना के नेता हैं, आप लोगों की प्रदेश में सरकार है। मैं सवाल पूछूं उससे पहले जरा मुझे एक लाइन में आप जवाब दीजिए, आप लोगों की वहां पर जो सरकार है वो मजबूत सरकार है या मजबूर सरकार? और मजबूत है। मजबूत है, मजबूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो मजबूत है, मैं मानता हूं आपकी बात, मजबूत है। तो मजबूत सरकार में यह कैसे मुमकिन है कि एक अधिकारी कई लोगों को परेशान कर रहा है, आप लोगों के मुताबिक वो अत्याचार कर रहा है, किसी को भी फंसा दे रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र लेकर अधिकारी बन जा रहा है, और फिर भी वो अपने पद पर बना हुआ है, किसी तरह की कोई कार्रवाई आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? एक मंत्री के दामाद तक को फंसा दे रहा है, 8 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ता है, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो अखिलेश आनंद, एनसीबी ये केंद्र सरकार की एजेंसी है, और इस आदमी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेप्यूट किया है। अरे डेप्यूट किया है, आप अदालत में तो जा सकते थे, आप अदालत में तो जा सकते हैं सारे प्रमाण को लेकर। देश में सबसे बड़ी जो चीज है, जो संस्था है, वो अदालत है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। सारे सबूत जो ट्विटर पर आप लोग जारी कर रहे हैं वो लेके पहुंच जाइए अदालत में, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश मेरी एक पूरी बात करने देना मुझे। बोलिए। अभिज्ञान ये तो बात ही नहीं करने देते। देखो मैं बता रहा हूं तुमको कि प्रभाकर सहल का तुम हलफनामा ले लो, एफिडेविट ले लो, और 2 एनसीबी के अफसरों ने जो बात कही वो बात देख लो। इसके बाद मैंने पिछले 1.5 हफ्ते पहले जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी एनसीबी के जोनल ऑफिस की स्टेक पे लग गई है। एक बात,
दूसरी बात, आर्यन खान के फंडामेंटल राइट्स, एनसीबी के अधिकारी एनडीबीएस कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देकर फ्रिज करके बैठे हैं। यही बात मुकुल रोहतगी बता रहे हैं। अब इसके बाद हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा उसके बाद ही हम करेंगे, लेकिन उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने जय शबस्ती, आपने सुना किशोर जी को इंतजार कर रहे हैं, हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद वो करेंगे जो भी करना होगा। बोलिए अखिलेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि पहले ये कोई नई, समीर वानखेड़े पर जो दबाव है या उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कोई नए नहीं है। सबसे पहला कारण क्या दिया गया कि आर्यन खान शाहरुख खान चूंकि मुसलमान है इसलिए फंसाया जा रहा। दूसरा दिया गया कि यूपी के इलेक्शन है इसलिए आर्यन खान को फंसाया गया। तीसरा आप समीर वानखेड़े और बहुत सारी चीजें। एक सेकंड सुन लीजिए ना भाई। किशोर जी, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बौखला आप रहे हैं, दूसरों को कहते हैं। अखिलेश जी, क्या है ये आदमी? मैं आपको बताता हूँ। अरे किशोर जी आपकी नहीं, अवस्थी जी गलत बात कर रहे हैं। मेरी सरकार ने हिंदू मुसलमान की बात, अरे अच्छा सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे सरकार की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। आपके पूर्व गृह मंत्री कहाँ है? शाहरुख खान पूर्व गृह मंत्री कहाँ है? वो जिनको इस्तीफा दिया गया था वो कहाँ है? वो अवस्थी जी किधर की बात? पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में पुलिस कमिश्नर हाँ बोलिए मान, जिसपे शिवसेना ने कहा था उखाड़ लिया, जिसपे शिवसेना ने कहा था उखाड़ लिया, जिसने कहा था उखाड़ लिया। सुपरस्टार का बेटा तो बाद में है, देश का नागरिक है, और वो तो अभी बॉलीवुड का हिस्सा भी नहीं है। उसने तो बॉलीवुड में एंट्री नहीं करी, तो आप उसे बॉलीवुड से कैसे कंपेयर करें? जब विकास की वो शाहरुख खान का बेटा है तो ठीक है किशोर जी। अरे किशोर जी धैर्य रखिए। किशोर तिवारी जी, आपकी बात हो गई, आप ही से मैंने चर्चा की शुरुआत की थी इस सेगमेंट में, बोलने दीजिए। पहले आपने कहा था कि मानवी तनेजा को, मानवी वो कोई रिकवरी नहीं आई। पहले आपने कहा था कि नशा लेता है, उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई। अब आप उसको कह रहे हैं कि वो ड्रग्स पेडलर से उसका संबंध है। एक व्हाट्सएप चैट के बुनियाद पे, जो ब्लास्ट और एक दो और वर्ड्स है उसकी चैट पे बुनियाद पे आप कह रहे हैं उसके इंटरनेशनल पेडलर के साथ जो नाते हैं, कनेक्शन है, तो कुछ प्रूफ हो नहीं रहा। मेरे हिसाब से आज उसको बेल मिल जानी चाहिए, और बेल मिल जाती अगर ये सब कुछ तामझाम ना होता, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होता, ये प्रभाकर आकर के ना बोलता कि इतना सब कुछ हुआ है। 19 से 20 उसने जाकर के एलिगेशंस लगा दिए एनसीबी पे, एनसीबी काम कर रहा था, और आज बहुत हर हालत में बेल मिल जाती, लेकिन इतने सारे एलिगेशंस लगा दिए, इतना सारा केस को कॉम्प्लिकेट कर दिया उल्टा। अच्छा, धनराज बंजारी जी, उसको ना मिले। धनराज बंजारी जी, ये कई सारे जो एंगल इस पूरे मामले में आ गए और एक राजनीतिक मामला बनता हुआ जो दिख रहा है, इस वजह से क्या आर्यन को और ज्यादा दिक्कत हो रही है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो राजनीति ही है अखिलेश भाई। अखिलेश जी आप सुनिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत राजनीति है। आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र की सरकार मजबूत है, मजबूर है, मैं तो कहता हूं कि ये मजबूत भी नहीं है और मजबूर भी नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार मजदूर है, इनका मालिक कोई है। राजनीति के जरिए फिरौती बटोरने का जो धंधा होता है वो धंधा ये लोग कर रहे हैं। ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना धंधा है, बहुत पुराना धंधा है। अगर मैं तुमको याद दिला दूं, मेरी बात करने वाले मैं तुमको याद दिला दूं, अखिलेश जी मैं तुमको याद दिला दूं, वो सुनील दत्त ने बेचा हुआ बंगला अभी तक मैं भूला नहीं। संजय दत्त को अरेस्ट करने वाला ऑफिसर आज तुम्हारे चैनल पे बोल रहा हूं, अगर मन्नत बेची गई तो मुझे इसकी शुभा नहीं होगी। बात ध्यान से सुनिए, हम जो कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो पे चल रहा है, जो एनसीबी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो पे होना चाहिए था, ये कोई कानून संवैधानिक बात नहीं चल रही है। हम खाली धुआं उड़ा रहे हैं कि इस धुएं में किसी को कोई चीज क्लियर नजर ही ना आए। जी बहुत ही महत्वपूर्ण आप बात कही आपने, और इसके बाद अभिज्ञान में आपके पास आऊंगा, इस पर आपसे कमेंट में लूंगा कि राजनीति ने क्या इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। ड्रग्स केस की अब जांच क्या होगी, क्या यह अंजाम तक ये पूरा मामला पहुंच जाएगा? क्योंकि अब तो सवाल यह है कि जो जांच अधिकारी हैं उनका क्या होगा, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अभिज्ञान में सीधे आपके पास आना चाहूंगा, और हाल के दिनों में अगर आप गौर करें तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो ये कोई चलन हो, नई परंपरा की शुरुआत हो गई है कि जांच एजेंसियों को भी राजनीति में घसीट लिया जाता है। ऐसा लगता है कि दो पार्टियां बन जाती हैं, आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, और जांच अधिकारी को ही घेर लिया जाता है। सही बात है, और केसेस के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने एकदम शुरुआत में आज आपके प्रोग्राम में क्या कहा कि सवाल सिस्टम का था, आ गया राजनीति पर। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट ये
कि जो भी प्रोसेस ऑफ लॉ और इन्वेस्टिगेशन है, जो भी कानून और जांच का जो प्रक्रिया है, वो पॉलिटिशियन कुछ भी बोलते रहे। पॉलिटिक्स में फ्री फॉर ऑल होता है, सब लोग सब तरफ से बोलते हैं, यह हम जानते हैं। इस केस में नहीं, रोज दिन भर ऐसा होता है। वो उससे इंपैक्टेड नहीं हो, उसका उस पर असर नहीं हो, क्योंकि एक घटना हुई, एक केस हुआ, जिस अफसर ने उसको अंजाम दिया, आज उस पर सवालिया निशान लगाया गया है कि क्या वो अफसर सही है या गलत है। आई वॉन्ट टू नो कि क्या समीर वानखेड़े एक सही काम करने वाला अफसर है या गलत काम करने वाला अफसर है। ये बात का जवाब मुझे पॉलिटिशियंस के बयान से नहीं मिल सकता। ये बात का जवाब मुझे सिस्टम और लॉ और प्रोसेस से मिलेगा, which is what I want। ये मैं चाहता हूं जानना। मानवी इसमें कुछ ये बहुत जरूरी है इस मसले में अब। जी मानवी तनेजा। देखिए, मुझसे पहले जो पैनलिस्ट ने बोला बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम ये भी क्यों नहीं सोच रहे कि ये सवाल पैदा क्यों हुआ, ये सवाल के खटगेरे में समीर वानखेड़े जी क्यों आए। क्योंकि 2-3 चीजें हैं, मैं बताना चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में। जैसे सेल्फी ली, जो गोस्वामी है, गोस्वामी ने पहले सेल्फी ली आर्यन के साथ। आप एनसीबी ऑफिस में जहां पे आर्यन को रखा हुआ है, आप वहां पे सेल्फी ले रहे हैं, और मतलब ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। दूसरा, वहां पे अगर सबने वो वीडियो देखी, एक वायरल वीडियो है जहां पे वो एक वॉइस नोट दे रहा है या कुछ हेलो करने को बोल रहा है आर्यन को, तो ये चीजें सारी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अगर आप एनसीबी ऑफिस में आर्यन को रखे हुए हैं और वहां पे विटनेस भी है, तो वहां ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट्स है या विटनेस अगर कोई भी करते हैं, तो सारा का सारा जो शक का कटघेरा है वो समीर वानखेड़े पे आ जाता है। इसलिए आज ये सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल सब कुछ ना होता तो ये सवाल उठ नहीं रहे होते और हम बैठ के सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें धैर्य के साथ अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अदालत से बढ़कर कोई नहीं है, वहां से जो फैसला आएगा साफ हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।